नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको पश्चिम की, ईसाइयत की, क्रिश्चियनिटी की, हिब्रू की एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जो साधना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये साधना अपने साधक को इंस्टेंट मनी प्रदान करती है, फटाफट से धन देती है। कितना चाहिए उतना ले जा, जैसे बैंक लोन नहीं देती उससे जल्दी ये धन देता। इसकी साधना करके कई लोग धनवान बन चुके हैं और आज भी विदेशों में धनवान बनने के इच्छुक लोग विधि विधान से इसकी साधना करते हैं। साधना करके अपने जीवन को धन संपन्न कर लेते हैं और समृद्ध कर लेते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्मों के जो निर्माता निर्देशक हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं विदेशों में, वो तक इसकी साधना करते हैं। आप ये मत समझना कि टोना टोटका तंत्र मंत्र खाली भारत में चलते हैं और गाँव में चलते हैं और यहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, जानकारी में रहें आपके कि टोना टोटका तंत्र मंत्र विश्व में बहुत उच्च कोटि के लोग जो हैं वो भी करते हैं और वो इनको करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिनकी साधना दे रहा हूँ वो हिब्रू में कुबेर माने जाते हैं। कुबेर, धन का राजा जो होता है ना, कुबेर। इन्हें किंग क्लाउनिक कहते हैं। किंग क्लाउनिक, क्लाउनिक नाम है, किंग क्लाउनिक। ये एक शैतान है, एक डेमोन है, लेकिन बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। जैसे राक्षस तो कुंभकर्ण भी था, राक्षस मेघनाद भी था, लेकिन थे बड़े सौम्य स्वभाव के, बहुत सौम्य स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के थे। देश हित की बात थी, देश के लिए लड़ने की बात थी, इसलिए अपनी जान देनी पड़ी, वरना आदमी बहुत बढ़िया थे। कुंभकर्ण, मेघनाद, ये लोग बहुत अच्छे लोग थे। पिता के कारण, भाई के कारण, उसकी मूर्खतापूर्ण जिद के कारण मारे गए। उसी तरह से शैतान डेमोन क्लॉनिक बहुत बढ़िया शैतान है, बहुत बढ़िया डेमोन है। और ये सब ना फॉलन एंजल्स होते हैं। फॉलन एंजल्स का मतलब क्या? स्वर्ग से परमात्मा के द्वारा नीचे भेजे गए, पाताल लोक में भेजे गए डेमोन होते हैं। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं डेमोन की कोई भी साधना दूं, ये साधनाएँ सारी की सारी साधनाएँ मेरे शिष्य हैं शिवा, उनको इन साधनाओं का बड़ा गहन अभ्यास है, वो ये साधनाएँ भेजते हैं। मैंने रिकमेंड किया कि शिवा और भी कोई साधना हो तो भेजना, तो उन्होंने साधनाएं भेजी। इन साधनाओं में एक ही खूबी है, कोई भी साधना, कोई भी डेमोन की कोई भी साधना हो, ये सब नीचे के लोग के रहने वाले हैं, पाताल लोग के रहने वाले हैं, पाताल लोग के मालिक हैं। इन्हें नरक का राजा कहा जाता है, पाताल का राजा कहा जाता है। और इनकी एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। जब आप बुलाते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ आती है। तो इन साधनाओं में जब इनको हाथ जोड़ा जाता है तो ऊपर, जैसे अपन भगवान से बात करते हैं तो अपने आप आंखें ऊपर चली जाती हैं, भगवान का नाम लेते ही आंखें ऊपर चली जाती है, हाथ भी ऊपर, हाथ की जो ज्वाला बनती है, देखो आप इसको देखो, एकदम ज्वाला बन जाती है, एक लो बन जाती है ना। ये भगवान लो बनती है। ये भगवान लो आप हमेशा ऊपर की तरफ भी जाती है, भगवान का, देवता का, किसी का भी नाम लो हमेशा ऊपर की तरफ भी जाती है। तो प्रणाम का मतलब होता है कि एक दिया टाइप बना, एक लो टाइप बनी है कि लो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जब भी डेमोन की साधना करोगे, प्रणाम आपको विपरीत दिशा में करना पड़ेगा। ऐसे नाभि हृदय के पास यहाँ ले जा करके और उनको प्रणाम करो तो इस विपरीत दिशा में प्रणाम करेगा। यानी लो ब्लैक फ्लेम जो होती है वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ ब्लैक फ्लेम जाती है। इसलिए डेमोन की कोई भी साधना करो, मैं उठा के कोई भी साधना दूँ, ध्यान रखना है इस बात का कि आपको प्रणाम सब साधनाओं में करना है, लेकिन उल्टा करना है, विपरीत प्रणाम करना है। तब जा करके डेमोन को लगेगा, नहीं तो डेमोन को लगेगा नहीं, डेमोन मानेगा नहीं। आज जो मैं साधना दे रहा हूँ, इस साधना की एक कहानी है। वाशिंगटन में एक लड़का था। ये किस प्रकार से काम करता है, ध्यान से सुन लीजिए। वाशिंगटन में एक लड़का था, जॉन हेराल्ड विंसी उसका पूरा नाम था। लड़का एक नंबर का आलसी था, सुपर आलसी, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी। सुपर आलसी, अब सुपर आलसी हो तो भी क्या, सरकार कहाँ तक आपको देगी, कितना पालन पोषण करेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ गई। बैठे बैठे आलसी आदमी है, काम धंधा कुछ करने की इच्छा होती नहीं, सोचता ऐसे फोकट में पैसा आ जाए। तो उसे कहा कि तो क्लाउनिक की साधना कर ले। किसी ने कान में फूंक दिया मंत्र, बोले क्लाउनिक की साधना कर ले, तो क्लाउनिक की साधना करने में बैठ गया।
साधना की साधना की साधना की, साधना करते करते क्लाउनिक आ गया, बोला तुम्हारी विश पूरी होती है, तुम्हें काम धंधे व्यापार से मैं खूब पैसा दूंगा। अब समस्या दूसरी पैदा हो गई, काम धंधा करे कौन? हम तो बिस्तर पे पड़ा रहना, सोफे पे पड़े रहना, पड़े पड़े टीवी देखने के आदी हो गए, और मदिरा का पान। बाप अच्छा पैसे वाला था, धीरे धीरे करके पैसे नष्ट हो गए, फिर भी मदिरा वदिरा लाने के लिए पैसे मंगवा लेता था किसी से, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये देकर। अब पीता था आराम से, लेट जाता था, काम कौन करे, ऐसे ही पैसा दे दो। क्लाउनिक ने कहा तेरे बाप का नौकर नहीं हो, काम अब तेरे को करना पड़ेगा और अब तेरे को धनवान में बनाऊंगा। बोले कैसे बनाओ? अब क्लाउनिक क्या करता है कि जैसे ही दिन होता है, सुबह होती है 5 के आसपास बजती है, वैसे उस लड़के को, हेराल्ड को, ऐसे लगता है जैसे उसके बिस्तर में किसी ने सुइयाँ डाल दी हो। इधर हाथ डालता है तो इधर चुभती है, इधर हाथ डालता है इधर चुभती है, इधर वो क्या बोलते हैं उसको, करवट बदलना कहते हैं क्या, करवट बदलता है, इधर करवट बदली फिर चुभा, इधर करवट बदली फिर चुभा। अरे बोले है क्या समस्या, क्या? बोले समस्या ये, काम पे जाओ। वहाँ की एक कोई कंपनी थी, नामवर कंपनी थी, उस कंपनी का उसे बताया कि उस कंपनी में जाओ। अब इतना मजबूर हो गया वो कि नहा धो करके, कपड़े पहन करके, जक मार करके उस कंपनी में जाना पड़ा। कंपनी में जाते ही तैयार बैठे थे वो तो, अरे तुम इतने इंटेलेक्चुअल आदमी, इतने बढ़िया आदमी, हमारा यहाँ काम कर लो। बोले फंस गए यार, बहुत बुरे फंसे। वहाँ उसको काम लगा दिया, काम लगाते उसका सब काम बढ़िया होने लगा, और उसको पैसे, वो क्या बोलते हैं, जैसे अपन काम करते हैं ना, मान लो जैसे कोई जैसे सोने की दुकान पे काम करता है, किसी शोरूम पे ना, तो वो सामान बेचता है, तो उसका जो कमीशन बचता है ना, कमीशन, एक तो उसकी तनख्वाह होती है, तनख्वाह तो अलग है, तनख्वाह के अलावा मान लो जैसे उसने 20 लाख के आभूषण बेचे, तो 20 लाख पर मान लो जैसे 1% या आधा % उसका जो कमीशन बनता है, वो कमीशन बनना शुरू हो गया। अब कमीशन इतना बनना शुरू हो गया है कि उससे खेले, खर्चे कैसे भी खाए, खर्चा ही नहीं हो रहा, बढ़िया से बढ़िया वाइन मंगा रहा, लेकिन खर्चे नहीं हो रहे, इतना पैसा उसके पास आता चला जा रहा है। तो ये जब डेमोन देना शुरू करता है, ये बड़ा सौम्य स्वभाव का, बहुत ही सौम्य स्वभाव का है, लेकिन देना, जब इसको देना होता है, इसके देने की मर्जी होती है, तो अपने हिसाब से रास्ता तय कर लेता है कि आपको इस प्रकार से दूंगा ही दूंगा, लेना ही पड़ेगा, आपके पास अब लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जब आपने इसको याद कर लिया तो आप कितने आलसी हो, कुछ भी आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखिए इसकी साधना कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, क्यों की जाती है, मैंने बता दिया। इसका एक नियम है, ये अपने साधक को 4 गुना से ज़्यादा पैसे नहीं देता। 4 गुना का मतलब क्या? आप 1 लाख रुपए साल का कमाते हो तो 4 लाख रुपए तक दे सकता है। आप 20 लाख कमाते हो तो 80 लाख तक दे सकता है। 25 कमाते हो तो 1 करोड़ तक दे सकता है। 1 करोड़ कमा सकते हो तो 4 करोड़ दे सकता है, और 1 अरब कमाते हो तो 4 अरब तक दे सकता है। इस प्रकार से जितना आप कमाते हो ना पैसा, जितना पैसा आप कमाते हो उसका 4 गुना तक आपको ये तुरंत दे सकता है, किसी भी माध्यम से दे सकता है। अब वो रेस से दे, लॉटरी से दे, सट्टे से दे, जुए से दे, कंपनी से दे, फैक्ट्री से दे, कल कारखाने से दे, राजनीति से दे, और ज़मीन की दलाली से दे, किसी से भी दे, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जाओ वहाँ जाके ये बात करो, उससे ये बात करो, ये काम करो, तुम्हारा पैसा पक्का। वहाँ जाओगे, काम करोगे, पैसा पक्का लेके आ जाओ, थैला भर के ऊँच के 2-4 आदमी ले जाना, अकेले से तो चलेगा नहीं, जितना पैसा चाहिए। लेकिन मिनिमम इसकी जो रेंज होती है वो 5 लाख होती है। 5 लाख, जैसे भारतीय अपन पैसे में उसको कन्वर्ट करें तो 5 लाख भारतीय जो मुद्रा होती है, 5 लाख भारतीय रुपये होते हैं। मिनिमम रेंज उसकी 5 लाख रुपये होती है। 5 लाख रुपये तक वो चाहे बिल्कुल आलसी 1 रुपया भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाया, आज तो कुछ भी नहीं कमाया, उसको भी उसकी लिमिट, जैसे बैंक लिमिट बनाते हैं तो अभी लिमिट बनाता है, 5 लाख रुपया तक उसको दे सकता है तुरंत। अब वो 5 लाख की क्षमता उसके अंदर बन गई ऑब्जर्व करने की, 5 लाख की क्षमता ऑब्जर्व करने की बन गई, तो फिर वो आगे 20 लाख दे सकता है। 20 लाख की क्षमता बन गई तो 80 लाख दे सकता है। 80 लाख की क्षमता बन गई तो फिर आगे समझ लो आप जितना मांगोगे उतना दे सकता है। ये क्षमताओं पर आधारित आपको करता है, क्योंकि ये जानता है, क्लाउनिक जानता है कि आकस्मिक धन अचानक से किसी आदमी के, ऐसे आदमी के पास आ गया जो धन को ऑब्जर्व करना नहीं जानता, तो वो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और दिमाग खराब हो गया तो हम तो अपना ग्रुप बढ़ाने में लगे हुए हैं, ये दिमाग खराब करने में लगा हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा काम। तो उसका दिमाग एकदम दुरुस्त रखता है, दिमाग दुरुस्त रख करके, ठीक रख करके फिर उसको पैसा देता है, मन माफिक रकम उसको प्रदान करता है। चलिए अब इसकी साधना पर चलते हैं, कैसे इसकी साधना करनी पड़ती है। दोस्तों, इसकी साधना
ये जो शैतानों की साधना होती है, वो शैतानों की साधना अमावस्या के दिन से शुरू होती है। तो किसी भी अमावस्या के दिन, डार्क मून, जिस दिन डार्क वो मून नहीं आता है, और वो डार्क नाइट होती है, डार्क नाइट की रात, जो अमावस्या की रात होती है, अमावस्या की रात से इसकी साधना होती है। नहा धो के फ्रेश होके इसका जो शीजल आता है, शीजल यंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, उसका आप फोटोकॉपी निकलवा लें, वही काम आ जाएगा सीधा। ब्लैक की वो होगा, सफ़ेद कागज़ पर ब्लैक वो चित्र आप निकलवा लें, निकलवा करके उसी को फ्रेमिंग करवा सकते हैं, या उसी को सीधा भी रख सकते हैं। उसको हार्डबोर्ड, जो हार्डबोर्ड आता है, उस हार्डबोर्ड पे चिपका भी सकते हैं, चिपका करके उसको शीजल को अच्छी तरह से रख लिया आपके पास। दूसरा, एक हार्डबोर्ड और होना चाहिए जो ब्राउन कलर का हो। उस ब्राउन कलर पर आपको अमाउंट लिखनी है और अपना नाम लिखना है कि मुझे, हे क्लाउनिक, माय फ्रेंड क्लाउनिक, मुझे इतने रुपये चाहिए, ये लिख करके आप उस शीजल के पास में रख देना। अब आपको चाहिए 4 मोमबत्ती, ग्रीन कलर की 4 बड़ी बड़ी मोमबत्ती लेना, बड़ी बड़ी मोमबत्ती चारों तरफ। रात 10 बजे से ये साधना शुरू होती है, रात 10 बजे साधना शुरू होती है। 4 मोमबत्ती चाहिए, 4 मोमबत्ती आप शीजल के चारों तरफ लगा देना। दक्षिण या पश्चिम की तरफ अपना मुख करके बैठना, और कोई भी माला आपके पास हो, उस माला से 1000 मंत्रों का जाप आपको प्रति रात करना पड़ता है। 1000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। इसको एक कटोरे में, मिट्टी के कटोरे में या कैसे भी, रेड वाइन जो होती है, रेड वाइन इसको देना पड़ता है। कुछ स्वीट वगैरह ले आना, स्वीट वगैरह भी देना पड़ता है। इन सब में एक खास बात देखी गई, इनको छिपकली का खून, लिजार्ड का खून, ड्रैगन का खून, ब्लड इनको बहुत अच्छा लगता है। तो जिंदा ड्रैगन का ब्लड अगर आप देते हैं तो सबसे बढ़िया। हालांकि इस साधना में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा सौम्य साधना है। इस साधना में नहीं भी ड्रैगन का ब्लड दोगे तो भी चलेगा। तो इस साधना में आप बिना ड्रैगन का ब्लड दिए भी कर सकते हैं। 21 दिन तक ये साधना इस प्रकार से आपको सेम टाइम पर रात्रि 10 बजे से करनी है। आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, कपड़ों पर सेंटेड वेंटेड होने चाहिए। वहाँ सैंडल की बढ़िया धूप होती है, चंदन की धूप, वो बढ़िया चंदन की धूप लगा करके फिर इस साधना को कीजिएगा। अब मंत्र का जाप करते जाइएगा, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि क्लाउनिक आपके आसपास आ गया है। और साधना करते समय 2 बातें हैं, भारत में आपने देखा होगा, एक तो आकर्षणीय मुद्रा और एक विसर्जनीय मुद्रा, 2 मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है जब भी अपन कोई साधना करते हैं। तो इन साधनों में 2 मुद्राओं का विशेष प्रयोग किया जाता है, आकर्षणीय, स्थापनी, है ना, विसर्जनीय, ये सब मुद्राएं होती है। इस साधना में भी एक नियम है। इस साधना में नियम ये है कि पहली बात तो आप ध्यान में बैठ करके थोड़ी देर इससे इमेजिनेशंस करो, कल्पना करो कि डेमोन क्लाउनिक आ रहे हैं। डेमोन क्लाउनिक के पीछे पीछे रेड कलर की धन की बेशुमार ऊर्जा चली आ रही है। वो बेशुमार ऊर्जा मेरे ऊपर ग्रेस हो रही है, बारिश हो रही है, मेरे ऊपर वो ऊर्जा बहती चली जा रही है। मुझे उस बारिश में बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे उस सोने की ऊर्जा में, उस धन की ऊर्जा में, येलो कलर की उस ऊर्जा में बहुत आनंद आ रहा है। इस प्रकार की थोड़ी सी कल्पना कीजिएगा, ठीक है। जब साधना कर लो तो वापस इनको भेजना भी पड़ता है। अगर इनको भेजा नहीं और खाली रख दिया तो मुश्किल हो जाएगी। भेजना कैसे पड़ता है? डेमोन क्लाउनिक जा रहे हैं, डेमोन क्लाउनिक बड़े दयालु हैं, डेमोन क्लाउनिक मुझे धन आकर्षण की ऊर्जा दे करके जा रहे हैं, मुझे धन की ऊर्जा दे करके जा रहे हैं, ऊर्जा मेरे पास रह गई है। डेमोन अकेले जा रहे हैं, डेमोन बड़े दयालु हैं, डेमोन क्लाउनिक बड़े दयालु हैं, ये मुझे धन की ऊर्जा दे करके जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको कल्पना करनी है। दोनों कल्पना, एक साधना से पहले, एक साधना के बाद, दोनों कल्पनाएं आपको करनी है। आपको साधना में, भारत में यदि साधना करते हो तो भैरव का सुरक्षा घेरा लगाना अत्यधिक आवश्यक है। वहाँ वो लोग सुरक्षा घेरा नहीं लगाने के कारण उनको आखिर में शैतान का गुलाम होना पड़ता है। लेकिन यहाँ गुलाम होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ आप सुरक्षा घेरा लगा करके अपना मजबूती से फिर इस साधना में बैठना। इस साधना में हवा बहुत चलती है, ध्यान रखना। सीजल को खतरा नहीं है, मोमबत्ती को खतरा नहीं है। खतरा किसको है मालूम है? खतरा है वो जो कार्डबोर्ड आपने रखा है ना, जिस पर आपने विष लिखी है, उसको। वो जो तेज़ हवाएं चलती है इसमें, वो तेज़ हवाएं और कुछ नहीं उड़ाती, सिर्फ उसको उड़ा करके बार बार ले जा करके फेंक देती है। फेंक दिया मतलब काम खत्म। इसलिए उसको इस प्रकार से मजबूती से
रखना ताकि उसको कोई हवा टच तक नहीं कर सके, फेंक नहीं सके, और उसे सुरक्षा घेरा के भीतर रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस प्रकार से साधना को आप कीजिए। आप करेंगे तो शैतान क्लाउनिक कुछ दिन में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ पास में आ गए हैं। अब जब वो पास में आ जाए तो उन्हें खाने के लिए फल दीजिए, उन्हें पीने के लिए शराब मदिरा दीजिए, और उनसे वचन ले लीजिए, धन प्राप्ति का वचन ले लीजिए। ये वचन भारत में लिया जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वचन ले लीजिए, चाहे 3 वचन लेते हो चाहे 1 वचन लेते हो, वचन ले लीजिए और उस वचन में उनको लूसीफर की आन दिला दीजिए। पायमोन और लूसीफर जो होते हैं उनके खजानों का यही मालिक होता है, क्लॉनी की जितना भी उनका खजाना होता है, धन दौलत होती है, उसका मालिक यही होता है। पायमोन और लूसीफर, इनका जितने भी शैतान, उन सब शैतानों के खजानों का खजांची एक ही है। चौकीदार, खजांची, खजानों का मालिक, की धन की रखने वाला, ये एक ही है, शक्ति है, इसका नाम क्लाउनिक है, और इससे आदमी फटाफट धनवान बन जाता है। इस प्रकार से यदि आप साधना करते हैं तो साधना करने के पश्चात आपको अतिशीघ्र धन की अत्यधिक उपलब्धि हासिल होती है। उस धन से आप नेक काम कीजिएगा ताकि शैतान के चुंगल में कभी नहीं फंसे। हालांकि सौम्य फिर भी इसके साथ कुछ नेगेटिविटी रहे तो उस शैतान के चुंगल में नहीं फंसो। इसलिए धन से हमेशा अच्छे काम करते रहिएगा, दूसरों की सहायता करना आदि ऐसे बढ़िया काम कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।